भैरवाय नमः। जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा आज बात करेंगे सुनामा बेगम के बारे में। एक ऐसी साधना जो कि बहुत ही रहस्यमयी और अपने आप में एक पूर्ण साधना है। एक ऐसी साधना जो आपको बहुत तरीके की क्रियाएं सिखा सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा तंत्र में आगे लेकर जा सकती है। ऐसी ही साधना के बारे में आज बात करेंगे। आज जो है सुनामा बेगम के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे और इसका बताएंगे कि कौन साधक किसको सिद्ध कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सुनामा बेगम षट कर्म में बहुत ही कामयाब शक्ति मानी जाती है। तो इसकी साधना जो है आपको एकांत में करनी है, चाहे कहीं पर भी करो। ऐसा नहीं कि कहीं खास जगह करनी है। आप चाहे जंगल में करो, चाहे खंडर में करो, चाहे वीरान में करो, चाहे घर के किसी एक कक्ष में करो, कोने में, आप कहीं पर भी इसकी साधना करो। यह साधना लेकिन एकांत में होनी चाहिए। तो इस साधना के दौरान आपको बता दें कि बहुत तरह तरह के अनुभव होते हैं। पहले हम आपको बता दें कि इससे की साधना के दौरान क्या कुछ होता है, फिर बाकी बातों के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें जब आप साधना करते हो तो आपको एक ऐसे अनुभव होते हैं कि जैसे कोई औरतें आपके चारों कोनों में औरतें जो हैं खड़ी हैं और आपको बुला रही हैं। कभी वह चारों तरफ आपकी औरतें जो हैं वह घूमना शुरू कर देंगी और आपको वो खाना भी लगाकर बोलेंगी कि यह आप खाना लगाया है, आप खड़े होकर आकर यहाँ बैठकर खाना खा लें। यानी कि वह आपको हर प्रयास करेंगी आपको इस साधना से उठाने के लिए। तो बता दें कि यह बहुत ही मायावी शक्ति है और इसे मायाविनी के नाम से भी तंत्र में जाना जाता है। और इस साधना को कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जो इसके माया भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत करवा देती है कि सामने वाली शक्ति जो उसे लगता है साधक को कि वो बुला रही है, वो सिद्ध हो चुकी होगी और वह साधना जो है खंडित कर लेते हैं कुछ साधक। तो ये बहुत ही माया भ्रम डालेगी, आपको तरह तरह के लालच देगी। कभी ये सोना रख के बोलेगी ये सोना उठा लो, कभी ये कुछ आपको तरह तरह के प्रलोभन देगी। लेकिन उसके बाद जब आप जो ये सब लालच माया जाल के अंदर नहीं फंसोगे, तो उसके बाद इसका शुरू होता है दूसरा तांडव, जो कि बहुत ही भयानक होता है। तो उसको देखने के बाद व्यक्ति का दिल थर्रा उठता है और वो भागने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसके बाद ये इसके जो ऐसे भयंकर अनुभव होने लग जाते हैं, जैसे कि वह मारने या धमकाने की बहुत सारी कोशिशें करती है और तरह तरह के रूप धारण, कभी सांप का रूप धारण करके अंदर ऐसा लगता है कि आपको रक्षा घेरा के अंदर आ गई है, तो आपको पूरी डराने का प्रयास करती है। वो आपके ऊपर माया जाल फेंकती रहती है वो साधना के दौरान। तो आपको ऐसा लगेगा कि सांप मेरे रक्षा घेरे में आ गया है, तो आप जो है डर जाएं, वह यही चाहती है। और आपको डरना नहीं है, कोई भी सांप आ जाए, भिक्षु आ जाए, कुछ भी आ जाए, शेर आ जाए, चीता आ जाए, लेकिन वहाँ पर सच में कोई भी आपको काटेगा नहीं, कोई भी आपको दंडित नहीं करेगा। सिर्फ वो माया भ्रम होगा, सिर्फ जो आपको आँखों से दिखाई देगा। और इसकी साधना के बाद आपको बता दें कि इसके द्वारा जो वशीकरण होता है वह बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, बहुत ही ज़्यादा। कोई किसी पर भी इसका वशीकरण प्रयोग कर देंगे तो वह हाथ खड़े कर देगा और जो आप बोलेंगे उसको करने के लिए वह तैयार हो जाएगा, चाहे वो किसी स्त्री पर हो चाहे पुरुष पर हो। ऐसा वशीकरण
ये मायाविनी के नाम से इसीलिए जानी जाती है क्योंकि इसका वशीकरण बहुत ही तीव्र माना गया है। और इसने अपने राज में जब ये क्रियाएं करती थी उस समय इसने बहुत सारे जो इसके पास के राज्य लगते थे उनका तख्ता भी पलट कर दिया था इसने। और इसी अपनी माया जाल, अपनी शक्तियों के द्वारा इसने बहुत लोगों के तख्ते पलट कर दिए थे। यानी कि बहुत शासकों के इसने शासनकाल में ऐसी घटनाएं की थी कि इसका राज्य काफ़ी दूर तक फैल गया था। तो ये तकरीबन औरत जाति की ये साधना है, यानी कि औरत में आती है, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वह बहुत ही कारगर हैं। तो इसकी शक्तियों का सामना करना बहुत ही मुश्किल है। और अब आपको बताएंगे कि यह साधक को बहुत आगे क्यों ले जाती है, क्योंकि इसको कोई भी साधक करता है तो उसको बहुत आगे ले जाती है, यानी कि उसको तांत्रिक बना के छोड़ती है। इसका कारण ये है कि यह भोग की बहुत प्यासी होती है, यानी कि इसको भोग बहुत चाहिए होता है कि मुझे भोग के लालच में ये आपको इतनी सारी साधनाएं करवाती जाती है, इतनी क्रियाएं देती जाती है कि आपसे कभी क्रियाएं वह ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसी यह इसकी होती है, यह हर क्रिया के लिए भोग मांगती है और यह बिना झिझके बिना रुके आपको क्रियाएं बताती जाती है। और आप अगर उन क्रियाओं को सिद्ध अमल करते रहे तो आप जो है बहुत अच्छे तांत्रिक बन जाते हैं। सिर्फ एक चिंगारी है, इसे हम ये भी मानते हैं कि ये एक चिंगारी की तरह है, क्योंकि अगर ये चिंगारी को आपने सिद्ध कर लिया तो ये चिंगारी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जैसे अग्नि का। वैसे ही साधक जो है बहुत सारी शक्तियाँ कर लेता है और वो उसका जो शक्ति भंडार है वह साधक का वो फैलता जाता है। तो इस साधना को बहुत ही पावरफुल माना गया है। सभी जिसने भी किया है उसने इसको बहुत पावरफुल माना है। और जो साधक बोलते थे कि हमको अलग साधना चाहिए, वह यही साधना कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी साधना है उनके लिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।